जय गुरुदेव। जीवत्व ऐसा सरोवर है जिसमें कर्ता भाव, प्रारब्ध, वासना तथा अभिमान आदि की तरंगें निरंतर उठा करती हैं। जीवत्व जंगल के ऐसे पशु के समान है जिसके सिर पर हर समय मौत मंडराया करती है। जीवत्व ऐसा करता है जो क्रिया करने के लिए आवश्यक शक्ति से पूर्णतया रहित है। जीवत्व ऐसे भिखारी के समान है जो अखंड संपत्ति एवं ऐश्वर्य का स्वामी स्वामी होते हुए भी भीख मांगने पर विवश है, क्योंकि वह अपने साम्राज्य से अनभिज्ञ है। जीवत्व ऐसे जंतु के समान है जो जगत में सर्वव्यापक होकर भी अणुत्व की भावना से ग्रसित है। अधिक क्या कहें, सर्व सुख जीव के समक्ष हाथ बांधे आदेश की प्रतीक्षा में उपस्थित खड़े हैं, किंतु जीवत्व के कारण जीव अपने आप को दुखी समझता है। नदी के किनारे प्यासा है तथा फलों से लदे बगीचे में भूखा है। एक भक्त, इसका अर्थ तो ये हुआ कि सारे दुखों का कारण जीवत्व ही है। महर्षि, नहीं, जीवत्व अंतिम कारण नहीं है। जीवत्व का सही कारण भ्रम तथा अविद्या है, किंतु अभी अविद्या की बात करना वृथा है, क्योंकि अविद्या का लक्ष्य बहुत दूर है। वैसे कोई बातें बनाकर ही अविद्या को समझ जाए तथा अविद्या के पार हो जाए तो उसके विषय में हमें कुछ नहीं कहना। जीवत्व नाश कर पहुंच पाना भी कोई सरल कार्य नहीं। कोई भाग्यशाली ही वहां तक जा पाता है। ठीक है, विषय को समझने के लिए पठन पाठन किसी सीमा तक सहायक है, किंतु वैसी अवस्था प्राप्त करना साधन की अपेक्षा रखता है। महर्षि ने अंतर्वृत्ति के अगले दैत्य की चर्चा करते हुए कहा, अगला दैत्य भय है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी कारण सताता रहता है। भय रूपी अग्नि हर जीव के अंतर में निरंतर धधकती रहती है, जिसका मुख्य कारण आसक्ति है। दूसरा कारण भ्रम है। ये दोनों कारण मिलकर जीव को आतंकित किए रहते हैं। भ्रम जीव में दुखदायी विषयों में सुख की आशा जगाता है तथा उन विषयों के प्रति आसक्त होकर उनको प्राप्त करने, उनको भोगने तथा उनके संरक्षण में जुट जाता है। यहीं से भय का आरंभ हो जाता है। भय का आसन हर चित्त में स्थापित है। संशयात्मिका बुद्धि होने से भय कई गुना बढ़ जाता है। जीव हर व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखता है। हर परिस्थिति में उसे संकट का आभास होता है। हर काम के बिगड़ जाने का भय सताता रहता है। शंकाग्रस्त व्यक्ति को अपने आप से भी भय लगता है। वह अपने साय से भी डरने लगता है। जो व्यक्ति दूसरों को भयाक्रांत करता रहता है, वह स्वयं सबसे अधिक भयभीत होता है। यद्यपि दिखावे के लिए वह अपने आप को निडर प्रदर्शित करता है, जो दूसरों को अभय दान देता है वह स्वयं भी अभय का आनंद लूटता है। जिसके अपने मन में भय होता है वह दूसरों को भी भय बांटता फिरता है। भय एक ऐसे मरुस्थल के समान है जिसमें सारा संसार डरा सहमासा भटक रहा है। भय एक ऐसे भूत के समान है जो जीव को डराता भी है तथा उसकी आसक्ति भी बढ़ाता है। भय एक अंधकूप के समान है जिसमें पड़ा जीव तड़पता सिसकता रहता है, किंतु अंधकूप को त्याग कर बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करता। भय एक ऐसे वृक्ष के समान है जो अपनी तरह के अन्य अनेक वृक्ष उत्पन्न करने के लिए बीजों को प्रदान प्रकट करता है।
भय भी अन्य अनेक भय उत्पन्न कर देता है। भय एक ऐसे रोग के समान है जिसका उपचार हो पाना अत्यंत कठिन है। ऐसी अग्नि के समान है जो अंदर ही अंदर धधकती रहती है तथा जिसकी लपटें बाहर नहीं आती। मनुष्य के पास यदि धन हो तो चोरी हो जाने का भय, सुंदरता हो तो कुरूप हो जाने का भय, बलिष्ठ शरीर हो तो स्वास्थ्य के बिगड़ जाने का भय, पांडित्य हो तो पराजय का भय, कोई वस्तु प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए तो कहीं से विघ्न उपस्थित हो जाने का भय, कोई खिलाड़ी हो तो हार जाने का भय। इस प्रकार हर क्षेत्र में तथा हर कदम पर जीव के पीछे भय लगा है। किसी के पास यश है तो उसे अपयश का भय है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक उन्नति ने भय को और भी कई गुना अधिक बढ़ा दिया है। विभिन्न समाजों में परस्पर तनाव तथा वैमनस्य भी भय का कारण है। मनुष्य भय से जितना बचना चाहता है उतना ही भय ने कसकर उसे पकड़ रखा है। शरीर के प्रति जीव की आसक्ति जीव को मृत्यु से भयभीत बनाए रखती है। सर्वभोगों का माध्यम होने से जीव के लिए शरीर की उपयोगिता भी सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए शरीर के प्रति आसक्ति भी सबसे अधिक है तथा शरीर के साथ वियोग हो जाने का भय भी सबसे ज़्यादा है। यह भय प्राणी मात्र में है। धनिक, निर्धन, विद्वान, मूर्ख, सुंदर, असुंदर, देसी, विदेशी, स्त्री, पुरुष, किसी भी धर्म के मानने वाले, किसी भी देश के रहने वाले, मौत के भय से सब एक समान भयभीत हैं। जिस चित्त में भय का प्रकोप होता है, वहाँ से दूसरे सभी भावों को दबा देता है। भयभीत मन में कई प्रकार की आशंकाएं पनप उठती हैं। भयभीत मन एक उफनती झील के समान है जिसमें कल्पित संकटों के बुलबुले उभरते रहते हैं। भयभीत मन भूखे शेर की तरह होकर चंचल जंगल में चंचल बना अपने शिकार की तलाश में भटकता फिरता है तथा दम भर भी चैन से नहीं बैठ पाता। भयभीत मन ऐसे लोभी धनिक के समान है जिसे हर समय चोर का खटका लगा रहता है तथा जो थोड़ी सी आवाज से कांपने लगता है। ऐसे डरपोक राजा के समान है जो अपने किले की दीवारें को ऊंचा करवाता जा रहा हो तथा फिर भी अपने आप को असुरक्षित अनुभव करता हो। भयाक्रांत व्यक्ति का उत्साह शिथिल हो जाता है, प्रसन्नता लुप्त हो जाती है तथा मानसिक शांति क्षीण हो जाती है। जय गुरुदेव।